अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसके इंट्रोडक्शन को। ठीक है ना, हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। आज हम देखने जा रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को देखने से पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। ठीक है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के गेन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यह हम अगर इसको देखें इलेक्ट्रॉन के हवाले से, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और दूसरे लफ्ज़ में अगर हम हाइड्रोजन के रेफरेंस से इसको डिफ़ाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, अब और अगर हम दूसरी तरफ से देखें कि रिडक्शन क्या होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन को हमने देखा कि ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन है गेन ऑफ ऑक्सीजन, या अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब हम देखेंगे कि रिडक्शन, रिडक्शन क्या है। रिडक्शन आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप इसको ऑक्सीडेशन के उलट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिडक्शन क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा या फिर हाइड्रोजन गेन हो रहा होगा। ठीक है, या फिर हम दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव हो रही है तो हम ये कहेंगे कि रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं। ठीक है, गेन करके उसकी ऑक्सीडेशन करती हैं। अब आपने यहाँ पे एक बात को गौर से सुनना है, ठीक है, तवज्जो से सुनना है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा बल्कि किसी दूसरी स्पीशीज़ को, किसी दूसरी शय को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। ठीक है ना, जो कि इटसेल्फ क्या होता है, रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, अब मिसाल के तौर पर इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये किसी कोई भी एटम या आयन जो कि इलेक्ट्रॉन्स लेकर, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स लेकर खुद को रिड्यूस करे, उसे भी हम कह सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब कैसे हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब लेट्स सी कि हमारे पास हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। ठीक है ना, कि सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास है सोडियम और फिर क्लोरीन है। अब हमें पता है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब क्या होगा कि ये बांड कैसे बनाते हैं, ठीक है, किस तरीके से ये बनते हैं। अब क्लोरीन को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, अब वो एक इलेक्ट्रॉन वो किससे हासिल करेगा, सोडियम से हासिल करेगा। ठीक है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये क्या करेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसे देगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, रिमूव कर रहा है, हमने अभी देखा है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारे पास ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। और फिर ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसने खारिज किया है, रिमूव किया है, उसे गेन कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं कौन, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के ऑलमोस्ट शेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, हमने अभी देखा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो रिड्यूस होते हैं। ठीक है, अब क्या बन गया हमारे पास NaCl। तो अब
तो अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। रिड्यूसिंग को हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी हम डिस्कस करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। अब यहाँ पे देखें, अब क्लोरीन ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन किया, ठीक है। गेन किया, हासिल किया, उसको क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब हमने डेफिनेशन की है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, कैसे कि ऐसा एजेंट, ठीक है, सच एजेंट विच इट सेल्फ रिड्यूस, ठीक है, जो खुद रिड्यूस होता है लेकिन किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, क्लोरीन होगा, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, हमेशा अपने ये बात याद रखनी है, भूलना नहीं है, ना ही कंफ्यूज होना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या होगा कि खुद ऑक्सीडाइज होगा, नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है, ठीक है, और दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करता है, इसी वजह से हम उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसको भी आपने ऐसे गौर से समझना है, ठीक है, कि रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो कि खुद तो वो ऑक्सीडाइज होता है लेकिन दूसरे को रिड्यूस करता है, ठीक है ना, जो कि इट सेल्फ वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, दूसरे को रिड्यूस करेगा। अब ये कैसे होगा, हम इसको भी एग्जांपल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पे, हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, ठीक है। हमने बोला है कि अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि उसे सोडियम दे रहा है, ठीक है। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहा है, ठीक है ना। अब ये कौन सा हमारे पास था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ठीक है। अब हमने बोला कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता, सॉरी, जो दूसरे को रिड्यूस करता है खुद ऑक्सीडाइज होता है। अब ये देखें, इसने क्या किया कि जैसे हमारे पास है सोडियम, सोडियम ने क्या किया कि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूस कर दिया, ठीक है, और खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास सोडियम रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया, उसको 1 इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूस कर दिया, इसी वजह से हम इसे कह रहे हैं कि ये हमारे पास है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अगर हम देखें कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप हम पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर अगर हम देखें 13 से 17, ठीक है, 18 को हम नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसके अंदर सारी की सारी नोबल गैसेज हैं, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करती। अब ग्रुप नंबर 13 से 17 तक जितने भी हमारे पास, यानी कि ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं, ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। अब ये जितने सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाले हैं। और हमारे पास अगर हम देखेंगे ग्रुप नंबर, जैसे हमारे बाकी उसके अलावा जितनी जितनी हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है, सारी की सारी जो मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है ना, सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में फ़र्क, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।